हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी जीवन की काया पलटने वाला एक ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ को परिवर्तित करने वाला कौन सा बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग के गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, सोलमेट। ओके, वर्कोहॉलिक। रिलीज। किसी ऐसे, ओ माय गॉड वर्कल रिजेक्शन। ओके, कंफ्यूजन। देखो देखो क्या मैसेज किस तरीके से आए हैं। कुछ लोगों को आपकी लाइफ से निकाला गया, किस तरीके से या किन लोगों को निकाला गया, पहला मैं ये बताऊं। आपकी लाइफ से उन लोगों को निकाला गया जहाँ पर बार बार आप गलतियां कर रहे थे उन्हें पहचानने में। हालांकि अच्छे से आपको समझ में आ गया था कि वो लोग कहीं ना कहीं आपकी तकलीफ का बार बार कारण बनते हैं, या एक ही इंसान से आपको या कुछ ही लोगों से आपको बार बार एक जैसी चोट पड़ी। अगर ये नहीं हुआ होता ना, आप उस पैटर्न से बाहर नहीं निकल पाते, या यूँ कह लो कि लगभग बार-बार एक जैसे पैटर्न से आपके 20 से 25 साल की अवस्था जो है ना, ये कहीं न कहीं खराब हो गई। या तो ये हो सकता है कि 20 से 25 साल का समय आपका खराब हो गया, या ये हो सकता है कि 2006-7 के बाद का समय आपका लाइफ का इतना खराब में गया है। समझ लो कि 2023 तक में आपका कहने क्या, 2023 भी क्या, 2024 का अक्टूबर कह सकते हैं, नवंबर कह सकते हैं, कि यहाँ तक में आपने भयावह स्थितियाँ देखी है। आपके सहन से परे जहाँ सुकून नष्ट हो जाए, ये वाली चीज़ें आपने देखी है। स्पेशली पता ना जो समय पीरियड अक्टूबर नवंबर 2024 तक में आपने खतरनाक तरीके की परिस्थितियों का सामना करा है, जहाँ पर इंसान को ये समझ में भी नहीं आया कि वो जीवित भी है या नहीं है। ये आज बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन हकीकत में यही चीज़ें आपको भोगनी पड़ी है। इवन ये कह लो कि कहाँ आपकी रेस्पेक्ट गई, कहाँ आपके मान सम्मान गया, कुछ भी नहीं पता। मतलब कोई इंसान एक मेहनत करता है जिनके लिए इज्जत, रेस्पेक्ट, स्वाभिमान सबसे सर्वोपरि होता, वहां पर गंभीर चोट मिलना किसी इंसान को, ये हुआ आपके साथ। आपको परेशानियां लोगों की वजह से बहुत भोगनी पड़ी, आपकी समय की बर्बादी और लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा हुई। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे ये आपकी आपके व्यवहार में होगा कि समय से पूर्व अपने काम को बनाकर रखना, या समय से पूर्व किसी काम के लिए तैयार रहना, ये आपकी आदत में, ये आपके व्यवहार में रहा होगा। लेकिन कुछ लोगों के चलते आपके समय की बर्बादी बहुत होना, परेशान बहुत होना, आपके काम-काज का डिले में जाना, आपके बड़े काम ना होना, ये सारी परेशानियाँ आपने देखी होगी, है ना? ये हुआ होगा आपके, यानी कुछ लोग आपकी तकलीफ का कारण बने, कुछ लोग आपके दुःख का कारण बने। आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करी, जो कमियाँ आप में नहीं थी, वो भी आपको बताई गई है कमियाँ, जिससे कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस टूटे। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन किस बात का? देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब कि अभी आपकी लाइफ जो है जिन हालातों से जूझ रही है, उन हालातों को बदलने के लिए परिवर्तन होना ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है ना कि समय ना तो सुख को लेकर स्टेबिलिटी लेकर आता है, ना दुःख को लेकर स्टेबिलिटी लेकर आता है। समय परिवर्तित है ना? यही अटल सत्य है। तो आपका दुःख जो है ये अंत के निकट है, और सुख का सोर्स कोई इंसान आपकी लाइफ में बनेगा। कोई ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने जा रही है जो आपको हील कराने में आपकी मदद करे। ये कोई मित्र के रूप में हो सकता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये केवल मात्र ये लव रिलेशनशिप को लेकर रीडिंग नहीं है, ये केवल मैरिज को लेकर रीडिंग नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात के बारे में कह रहा है।
कोई मित्र के रूप में, कोई सखा के रूप में, है ना, किसी भी प्रकार से हो सकता है, जीवन साथी के रूप में ही सही, कोई इंसान ऐसा आपकी लाइफ में आएगा, है ना, जो कहीं ना कहीं आपकी तकलीफों को ख़त्म करने में, आपको हील करने में, आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी करने में आपकी मदद करेगा। कोई अनजान इंसान भी हो सकता है जो आपके मित्र के रूप में आपकी लाइफ में आए। किसी की किस्मत का ऐसा प्रभाव आपकी लाइफ में होने जा रहा है जहाँ पर सबसे पहले एक होता है ना कि उनकी किस्मत का फ़ायदा आपको मिलना, जहाँ से आपकी लाइफ में सरलता आना, आपकी लाइफ की कठिनाइयाँ खत्म होना, संघर्ष कम होना, कम से कम होना। अब जैसे कोई एक इंसान काम करे, है ना, और वहीं कोई एक अच्छी सोच का इंसान जो बिल्कुल ये सोचे कि ये तो उनका काम है ना, और वो उस काम को उतनी ही शिद्दत से करे, तो क्या होता है, वो काम जल्दी बन जाता है ना। तो किसी पवित्र आत्मा का आगमन कह सकते हैं गाइस, एक इंसान के रूप में, या यूं कह लो कि मालिक की किसी रूप में, किसी इंसान के रूप में आपकी लाइफ में, मतलब आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। तो कोई काम असंभव लगने वाला वो भी संभव हो जाए। कोई बात आपकी लाइफ की ऐसी है जो बहुत बिगड़ी हुई है, उसको सुधार करने में मदद हो जाए। ये परिवर्तन तो है का, ये शिफ्ट तो है, ये किस रूप में होता वो देखना। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये आपको कंफर्म करना कि कुछ लोगों को आपकी लाइफ से क्यों निकाला गया था, क्योंकि यहाँ पर मिराकल के बाद में रिजेक्शन का, सॉरी, मिराकल से पहले रिजेक्शन का कार्ड है। कारण क्या है कि आपकी लाइफ में एक मिराकल के लिए जहाँ गलत लोगों पर आपका मोह था ना, उनसे, उन्हीं लोगों के आधार पर आपको दूर किया गया है। आपने खुद से उनको दूर नहीं किया है, ऐसे लोगों ने ही परिस्थितियां बनाई कि ये आपकी लाइफ से रिलीज हो जाए, ऐसी घटनाएं घटित हो जाए जहाँ पर इन ऐसे लोगों का पूरा व्यवहार जो है ना, बुरा व्यवहार, वो आपको हर्ट करे, हर्ट पर हर्ट करे, दिल दुखाए आपका। और ये एक कोई नाटक जैसा नहीं था, है ना, ये सच्चाई थी ऐसे लोगों के व्यवहार की, जिसके आधार पर आपका दिल दुखे, आपका मोह जो गलत जगह पर टूटा बना था वो भंग हो जाए, और उसके बाद में आपकी लाइफ में मिराकल, और ये आप डिजर्व करते हो गाइस, है ना। ये आपने ऐसे लोगों को, मतलब अपनी लाइफ से निकाला नहीं है, या ऐसे लोगों ने आपके साथ जो एक डिस्टेंस क्रिएट किया है ना, वो परिस्थितियां बनाकर हुई है। मालिक ने ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से निकाला है, हकीकत ये है। क्यों कि आप डिजर्व करते हो मिरेकल। आप कंफ्यूज हो गए कि ऐसे लोगों के साथ आपने किया क्या था जो इतना दुख आपको पहुंचाने की कोशिश करी, इतना बुरा फील करवा दिया आपको। शायद जिसकी भलाई करी है आपने, जिसके लिए बहुत ज्यादा सोचा था, उसे इंसान ने आपको इतनी खतरनाक तकलीफ दी है कि कभी भूल ही नहीं पाओ आप। शायद वही इंसान इतना पीछे पड़ा आपकी लाइफ के लिए कि किस हद तक में आपकी लाइफ को खराब किया जा सकता है, किस हद तक में आपको लोगों के सामने बुरा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये कोई ऐसा इंसान है जो खुद को अच्छा साबित करने के लिए आपको जितना हो ना बुरा फील करवाने की कोशिश कर रहा था। और कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन को पता था गाइस कि ये इंसान पर ट्रस्ट करने वाली बात तो है नहीं। खैर कोई बात नहीं, ये समय निकला। अब मेन बात क्या है कि अब आपकी लाइफ में होने जा रहा है मिराकल, ठीक है। तो आप जो चीज़ें छूट गई है या कुछ चीज़ें रिलीज हुई है आपकी लाइफ में, उन पर फोकस ना करके इस बात पर फोकस करो कि लाइफ में क्या अच्छा होने जा रहा है। हम्म। ओके। कुछ सपने आपकी लाइफ के ऐसे हो सकते हैं, कुछ ख्वाहिशें आपकी लाइफ की ऐसी हो सकती है जहाँ पर आपको लगता है कि ये आपकी पहुंच से बाहर है, या कोई सक्सेस के बारे में ऐसा सोच रहे हो आप, कोई काम के बारे में, जैसे अभी आपको ऐसा लगता है कि लोग इतने सक्सेसफुल हो गए या इतना कुछ अचीव कर लिया, आपके लिए वहाँ तक पहुँचना थोड़ा इम्पॉसिबल है। आपको पता भी नहीं है मालिक आपके साथ है, या आपको ये भी पता नहीं है कि आपकी खुद की किस्मत का तो लाभ आपको मिलेगा, किसी और की किस्मत का लाभ भी आपको मिलेगा। जो लोग आपकी लाइफ में अब आएंगे, है ना, उनके इंट्यूशन का कमाल भी देखना गाइस। ये बात भी आपसे छुपी नहीं होगी। जैसा कहा ना, पवित्र आत्माएं आपकी लाइफ में आएंगी,
उनकी इंट्यूशन का अच्छा खासा कमाल आपको देखने को मिलेगा। वो बिल्कुल आपके लिए सीढ़ी की तरह काम करेंगे, आपको आपके स्वप्न तक पहुँचाने के लिए। ये आपकी डेस्टिनी है गाइस, जहाँ पर कुछ लोगों के हाथ लगेंगे आपके काम को बनाने में। कोई शुभ कार्य इतना बड़ा होता है जहाँ पर शुभ लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए ज़रूरी होता है कुछ बुरे लोगों को निकालना। और वर्कोहॉलिक कार्ड का मतलब ही यही है कि आपकी लाइफ में रंग भरने के लिए, आपकी लाइफ में फिर से चीज़ें अच्छी करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे, है ना। नए लोग मिलेंगे गाइस आपको, और अब जो मिलेंगे ना, ये आपको कुरेदने वाले नहीं होंगे। ये मालिक के आशीर्वाद से ही आपकी लाइफ में एंटर होंगे। जॉब कर रहे हो तो वर्क प्लेस पर मिलेंगे आपको, या पहले से आपका कोई बिजनेस वगैरह है तो वहाँ पर आपके सपोर्ट में कोई ऐसे इंसान का आना, है ना, उसके बारे में। या भी आपके काम बहुत बुरी स्तर पर चल रहा है तो कोई अपनी तरफ से साझेदारी का हाथ देकर आपकी मदद कर जाए, ये भी हो सकता है। किसी तरीके से मदद मिलने वाली है, इसलिए बात पक्की है। ये कार्ड आना चाहता है। ओके, टूटी हुई ग्रोथ को फिर से अच्छा करना और कुछ चीज़ों को भुलाने में प्रकृति आपका सपोर्ट करना चाहती है गाइस। आप पेड़ पौधों के पास बैठा करो, अनुलोम विलोम किया करो, इससे मन बहुत शांत होता है। आपका मन बहुत ज़्यादा गुस्से में है अभी, सच में बहुत ज़्यादा पीड़ा में है। कभी अच्छा भी फील होता है, कभी वापस से बुरा फील होता है, कभी बुरा फील होता है तो 3-4 दिन की तो गई। ऐसा आपको ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे ऐसे बुरी स्थिति में आप फँस गए हो जहाँ से निकालना किसी के लिए संभव नहीं है। मालिक कह रहे हैं कि प्रकृति खुद आपको हाथ देने को तैयार है, कि पहले आप थोड़ा निराशावादी मत हो, है ना? एक निराशा वाले भाव से चीज़ों को सोचने की, समझने की कोशिश मत करो। हर बात में नेगेटिव होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब लाइफ में गलत तो नहीं होगा ना। देखो, आपकी कोई-कोई इच्छाएँ पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि उन इच्छाओं में भी डाउट वाला एक भाव होता है। और अगर डाउट निकाल दो ना, तो उन इच्छाओं में एक हल्कापन होगा जो जल्दी से फलीभूत होने में आपकी मदद करेगी। अब चाहे आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को इस्तेमाल करो, चाहे अफ़र्म करके वाटर को पियो, ये भी है ना? एक काम करना है इससे पहले, अगर अनुलोम-विलोम करते हो ना, तो इससे आप फ़र्क देखना गाइस। जो आपकी एकाग्रता नहीं लगती है ना, उसमें फ़र्क देखना, आपकी एकाग्रता कितनी अच्छी लगती है। आपका ये जो माथा हैंग हो जाता है ना, कि किसी इंसान से बात करते समय भी आपको वापस से दिमाग पर जोर लगाकर बात सुनना पड़ता है। कभी-कभी स्थितियाँ ऐसी हो जाती है। ये चीज़ें भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसमें भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, है ना? तो ये चीज़ों में फ़र्क होगा। और रही बात मिरेकल की, तो ये मिरेकल के लिए रेडी रहो गाइस। जो बुरे हालात, बुरी परिस्थितियाँ बनी हुई थी ना, उनको सुधार करना, उनमें रिकवरी लेकर आना। अस्त-व्यस्त हो गई लाइफ़ को वापस से व्यवस्थित करने में समय आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। और ट्रांसफ़ॉर्मेशन का मतलब ही क्या है? लाइफ़ को खूबसूरत रूप देना। तो ये मिरेकल जो है ना, आपको देखो आपके करियर में भी ग्रोथ देगा और आपकी लाइफ़ में भी अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा गाइस। पहले से अच्छी लाइफ़ को करेगा आपके, है ना? ग्रैटिट्यूड, जो मिरेकल आपकी लाइफ़ में होगा, ये होगा आपकी लाइफ़ में अलाइनमेंट लेकर आएगा। ये ऐसा कि मालिक, मैंने जो भी चाहा ना, आपने कितने प्रेम से मुझे दिया है। मैंने सोचा नहीं था, मैंने तो बहुत शिकायतें करी थी कि लाइफ में एक बार हालात बिगड़े, वापस से सुधार भी हुआ, आपने मिरेकल भी किया। कुछ लोग लाइफ से निकले तो आपने मेरी लाइफ में कुछ नए लोगों को, अच्छे लोगों को भी भेजा, जो मेरे सपोर्ट के रूप में मेरी मदद करे, मेरे काम में मेरी मदद करे, मेरे सपनों को साकार करने में, लाइफ में अलाइनमेंट लेकर आने में मदद करे। मिरेकल ही देखोगे गाइस, एक्सपेंशन होंगे देखना, मान-सम्मान में एक्सपेंशन होना, वृद्धि होनी, आपके पदोन्नति होनी। देखो, इसका मतलब ही क्या पता है? फिर से देखो, ये कंप्लीशन का कार्ड आया। इसका सेंस यही है कि कुछ चीज़ों का अंत ही इस वजह से हुआ है। कुछ चीज़ों में ये हालात ही आपको ऐसे देख वजह से देखने को मिले, ताकि आपकी लाइफ में मिरेकल को इनवाइट किया जाए गाइस। एक स्पेस को बनाया जाए जहाँ पर वृद्धि हो। अगर कमी हुई है, लॉसेस हुए हैं ना, तो वो बुरी परिस्थितियों के हो तो ये तो बहुत अच्छा है। या बुरे लोगों का आपकी लाइफ से निकलने का हुआ तो ये तो और भी अच्छी बात है। कंप्लीशन का मतलब ही एक न्यू बिगिनिंग है गाइस। अंत कभी अंत होता ही नहीं। अंत हमेशा आरंभ को ही लेकर आता है, एक नई कहानी को ही लेकर आता है, और आपकी कहानी अब लिखती जा रही है ना? जो एक खूबसूरत परिवर्तन के बारे में बात करती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करती है, जो आपको बदल कर रख देगी, आपकी लाइफ को बदल कर रख देगी, है ना? दिन रात एक कहता है मिरेकल वाले, कि इस समय में
मुझे जो मिरेकल की आवश्यकता थी वो मेरी लाइफ में करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक। इस समय में मेरी लाइफ में अलाइनमेंट लेकर आने के लिए थैंक यू सो मच मालिक। ये वाली बात है। कहा ना पदोन्नति होगी आपकी, या फिर ये भी है, इसका एक और सेंस ये भी है, बट बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था, किसी भी प्रकार से हेल्थ का इशू था या जो भी, या आपके भाग्य में थोड़ा देर लिखा था बेबी कंसीव होना, जो भी था, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेबी कंसीव होगा आपको। ठीक है, परेशान मत हो। कभी कभी कुछ सुख मिलने में थोड़ी देरी लग जाती है, लेकिन मिल जाते हैं, वो वाली बात है ना। तो ये है, तो आप किसी भी खुशी के लिए ना खुद को कमतर मत आंकना। जो भी खुशी मिल रही है ना, दिल से उसे स्वागत करने की कोशिश करो, और अपनी लाइफ के बारे में जितना अच्छा बोल सकते हो ना उतना अच्छा बोलने की कोशिश करो। देखो अभी इन दिनों में क्या होगा पता है आपको, ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई जो है ना, ये बहुत दिखेगी। इंट्यूशन की बात सुनना, जो भी आपका दिल का है ना वो सुनना। ठीक है, आपको ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। अब सेंस से क्या है, फिर से परिवर्तन के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अब जो होंगे ना, देखो आप ये भी देख रहे होगे एक चीज़, पेड़ से पत्ते झड़ते हुए ये भी देख रहे होगे, और नए पत्तों का आगमन जो होगा ना वो भी देखोगे आप। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि उम्मीद को अपने खोने मत देना, है ना। मिराकल आपकी लाइफ में बहुत प्यारा बनने जा रहा है, तो अपनी उम्मीदों को टूटने मत देना। कुछ अच्छा जो परिवर्तन होता है ना वो देखना आप, बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन होंगे गाइस, देखो ना। ये हो सकता है कोई शादी का बहुत अच्छा प्रपोज़ल आए जो आपकी लाइफ को सुखी करने में आपकी मदद कर जाए, आपके दुख को सुख में बदल दे। वही बात हो गई ना, है ना, कि जो जो आपकी ख्वाहिशें थी वो पूरा करने में आपकी मदद करे, ये भी है। अब देखो कुछ लोग आपकी किस्मत से बहुत हैरान होंगे। किस तरीके से, कि जहाँ लोगों के काम अटक जाते हैं या फिर जहाँ लोगों के काम बनने में देरी लगती है ना, वहाँ आपका काम बड़ी शीघ्रता से बनेगा। अभी ऐसी चीज़ें आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी। आपने यही देखा होगा कि आपके काम को बनने में समय बहुत ज़्यादा लगता है, या आपको कोई खुशी मिलने में समय बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन अब परिस्थितियाँ परिवर्तित होकर किस प्रकार से होगी, आपके कोई भी काम हो ना, जहाँ पर पहल करके आप आगे बढ़ोगे ना, रिस्क टेकर बनोगे ना, वहाँ पर आपकी किस्मत का साथ इतना अच्छा मिलेगा कि आपका काम समय से पूर्व बनना, इसकी पॉसिबिलिटी लगेगी। देखना, ये जल्दी बनना, अगर समय से पूर्व नहीं तो जल्दी बनना इसके बारे में। जहाँ और लोगों के काम बनने में थोड़ा सा समय लगता है, आपका जल्दी बनना, आपका पहले पहले बनना। जैसे इसे एग्जाम्पल के आधार पर समझाऊं, कई बार होता है ना कि लाइन में लोग खड़े हुए होते हैं और आप मान लो थोड़ा देरी से पहुंचो, आपका बाद में नंबर है, पर किस्मत ऐसा साथ दे जाए कि कुछ रीज़न बन जाए और आगे के लोगों को हटना पड़े। मे भी हो सकता है कि वो जिस काम के लिए खड़े हैं तो उसकी तैयारी पूरी नहीं है या जो कुछ भी है, लेकिन जैसे तैसे करके कुछ भी करके आपका नंबर आ जाना, ये हो जाए, वहाँ किस्मत साथ दे जाए, वहाँ आपके पास पूरी तैयारी हो और आपका काम जल्दी बन जाए, ये वाली बात गाइस, क्योंकि आपका ये समय चल रहा है ना। हुँ? एक कार्ड दूँगी मैं। ओके, ओके। खुद पर ट्रस्ट रखने की कोशिश करो, बिलीव रखने की कोशिश करो। कभी-कभी स्थितियाँ उतार-चढ़ाव लेकर आ जाती है, इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। मान लो एक बार सफलता नहीं मिली, 2 बार सफलता नहीं मिली, तो आपके दिमाग में ये लेकर मत बैठो कि आपको बार-बार रोका जा रहा है, ये सफलता मिलेगी ही नहीं, है ना? देखो अभी आपने ये चीज़ बहुत सुनी होगी, पहले अगर मान लो हो सकता है कोई काम को लेकर आप बार-बार ट्राई कर रहे थे, तो आपको ये सुनने को मिला होगा कि समय आपके फ़ेवर में नहीं है, या अभी उस समय को आपको वो काम नहीं करना चाहिए, ये सुना होगा आपने। पर अभी के हाल वो नहीं है, अभी आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके फ़ेवर में हैं या फिर समय आपके पक्ष में बना हुआ है, फिर भी आपका ये काम क्यों नहीं बन रहा है? क्या अभी भी रुकना पड़ेगा क्या? नहीं, अभी नहीं रुकना है, अभी तो रुकना ही नहीं है। अभी तो वर्कोहॉलिक होना है, अभी तो मेहनत दिखानी है गाइस। क्योंकि इस समय में आपका लाइफ का चाहे कितना भी कोई भी कठिन काम क्यों ना हो, अगर उसके लिए आप रुकोगे नहीं ना, तो समझ लो वो काम बन गया आपका। और अगर रुक जाते हो वहम आकर, तब गड़बड़ी हो जाएगी। आपको रुकना नहीं है ना। कुछ बड़ी चीज़ें लाइफ में होने वाली है गाइस, इसके लिए कह रही हूँ कि अपने एनर्जी को सकारात्मक रखने की कोशिश करना।
कुछ चीज़ें आपके काबू में आने वाली है। क्या कहूँ? कुछ चीज़ें आपके काबू में आने वाली है। ओके, आपके लिए मालिक की योजनाएं चल रही है गाइस, और आपको भी कहा जा रहा है कि बुद्धिमता से, है ना, बुद्धि का उपयोग करके कुछ चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश करो, या पहले आपको सबसे पहले प्राथमिकता पर क्या चीज़ें करनी है उनको एक बार दिमाग में लेकर आ जाओ। अपने लिए स्टैंड लो। पहली बात तो ये, थोड़ा चैलेंजेस से डरो मत, उतार चढ़ाव से डरो मत अगर आपकी लाइफ में चल रहा है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक बात कही ना कि पहले कोई काम आपका बनवाना, वैसा हो सकता है, तो हो सकता है कि आप पर किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी आए या कुछ ऐसे नए कार्य आप करो जो इससे पूर्व में आपने पहले नहीं किया होगा, तो मन में एक डर लगे, आपको दिल धड़कने लगे। आपको यही कहा जा रहा है कि शांत रहने की कोशिश करना, मैनेज करने की कोशिश करना कि आपको क्या किस प्रकार से करना है, उसकी तरफ ध्यान रखना, ठीक है। कुछ बड़ा आपको प्राप्त होने जा रहा है गाइस, और जिसके लिए आपको जानकर मेहनत करवाई जा रही है, वर्कोहॉलिक करवाया जा रहा है ना। आपकी मेहनत को सब सब प्रशंसा करेंगे, सब अप्रिशिएट करेंगे आपको, और आपको वो सोर्स भी मिल जाना जहाँ से आपका काम बनता है। आपकी मेहनत खाली नहीं जाने वाली है, यही कहा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर एक बात बताई जा रही है, कुछ बड़ा प्राप्त होने जा रहा है आपको। ये मनी हो सकता है ना, आपकी इमोशंस फुलफिल होना, बिजनेस को बड़े स्मार्टली आप करो, आपके डिसीजन बहुत फेवर में जाए, अच्छे जाए, जिनका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा देखने को मिले। बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे गाइस, बहुत अच्छे विचार आएंगे आपके मन में, ये भी है। द स्टार, ओके, नेम फेम पाना चाहते हो या आपके मन में कभी रहा है। देखो यहाँ पर ये कार्ड भी कहता है, ये कार्ड भी कहता है, ये भी है ना, कि आपके मन में रहा है नेम फेम पाना। आपके साथ एक चीज़ होती है बहुत प्यारी सी, आप कहीं पर भी जाओ, जैसे मान लो कभी समारोह में आपको बुलाया गया, या कहीं सेलिब्रेशन हो रहा हो, शादी वगैरह का आपको बुलाया गया हो, आप वहाँ जाओ, एक बार लोगों की निगाह आप पर थमती है, और आपको भी कहीं न कहीं ये कहता ना कि हम अनजाने में हमें पता चल जाता है, हमें कोई देखता है या नहीं देखता है, जो भी है ना? तो वो पता चल जाता है एक बार। मतलब एक बुरे वे में नहीं बता रही, बट ऐसा एहसास हो जाता है कि थोड़ा-सा लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है, या ऐसा कुछ आपकी बात जो है हो सकती है, बात करने का तरीका है ऐसा है, ये लोगों को पसंद आता है। कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग आपकी कॉपी भी करने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ा मन को प्रसन्न करती है चीज़ें, कि चलो हमें मालिक ने थोड़ा तो इस काबिल बनाया कि लोग हमें आदर्श मानकर ना थोड़ा कॉपी करने की कोशिश करें। ये तो आपने देखा होगा, और ये आपने नोटिस किया हो ना किया हो कि नहीं, और लोगों ने नोटिस ज़रूर किया होगा कि जैसे कपड़े आप पहनते हो वैसे पहनने के तौर तरीके और लोगों में भी आ रहे हैं, है ना? ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं गाइस, यहाँ पर यही कहा जा रहा है आपको नेम फेम बहुत मिलेगा, देखो। ये छोटे स्तर पर शुरुआत जो है ना, अभी जैसे ये पूरी बात बताने इसका तात्पर्य क्या है, छोटे स्तर पर शुरुआत तो आपकी लाइफ में आपने पहले ही देख ली है, सेलिब्रिटी वाली या ऐसा फेम वाली बात गाइस, कि जहाँ पर लोग मतलब आकर्षित हो आपके पास, है ना, आपकी और आकर्षित हो, ये ऐसा भाव। तो अगर आपका कोई लाइफ का बड़ा सपना है या कुछ ऐसा, या कुछ भी नहीं तो खुद ब खुद आपके काम में, करियर में इतनी ग्रोथ आपको मिलना कि नेम फेम मिले आपको, आपके काम से आपको लोग जाने कि आप अपना इतना अच्छा कर्तव्य निभाते हो, या जो भी है आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य, उसमें आप अपनी शिद्दत बहुत अच्छी देते हो, ये वगैरह इसके बारे में कहा जा रहा है। मतलब जस्टिस अच्छा लगता है गाइस आपको अपनी मेहनत के साथ, या जो आपने सीखा है उसके साथ। जब मैं पूरी तरीके से कर लूँ कोई काम को, तभी मुझे संतुष्टि फील होती है, वो वाले भाव है आपके साथ। अगर काम करने बैठ जाओ तो खाना खाना ही भूल जाओ, ये भी है। तब क्या नींद क्या खाना, ये भी है आपके साथ। अच्छी बात है गाइस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि फेथ रखो, फ्यूचर आपके लिए बहुत ब्राइट है, आपके सपने जो है वो साकार होंगे, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे जिन्हें आपने खुद ने इनवाइट किया है, और ये वो पॉजिटिव चेंजेस होंगे जो नकारात्मकता का अंत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि जो भी
जो भी बुरे पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार दोहरा रहे थे आपको कमज़ोर करने के लिए, उन पैटर्न को आपने अपनी पॉजिटिविटी के आधार पर और समय ने जो ब्लेसिंग दी है आपकी लाइफ में, या आपको जो आपकी लाइफ में जो मिरेकल करेंगे ना, उससे वो पैटर्न हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक बड़ी समस्या से आप बाहर आ रहे हो गाइस। ये इन पैटर्न से बाहर आना ही सबसे बड़ी समस्या है, समस्या का समाधान है। ये भी वर्कोहॉलिक, आपके संघर्ष को ख़त्म किया जाना। कुछ लोगों ने आपके लाइफ में संघर्ष को बढ़ाया था और अब वो संघर्ष ख़त्म किया जाना। देखो यहाँ पर भी कि जितना भी लाइफ में हार्ड वर्क किया है, अब देखो ये भी हो सकता है कि आपने दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों के फ्यूचर को सुधारने के लिए भी मदद करी होगी। जैसे कई बार होता है ना कि घर में कोई मतलब अपनों के लिए भी कोई करता है ना, हालांकि वो बड़ी बात नहीं है, वो कर्तव्य है ना। तो उसमें एक गिनाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, मैंने अपनों के लिए ये किया है, वो किया, वो किया है। नहीं, कर्तव्य निभाना बहुत अच्छी बात होती है। और अगर किसी इंसान पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, मालिक को धन्यवाद करना चाहिए, साथ में ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मालिक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ना, इसके लिए थैंक यू सो मच मालिक, पर इसे निभाने के लिए मेरे हाथों में मुझे बल देना और मुझे बुद्धि देना, है ना, और एक सरल स्वभाव देना जो मैं अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाऊँ, है ना। तो ये वाले भाव रखना गाइस, रेस्पॉन्सिबिलिटी मालिक सही बंदे को देख कर देंगे। ठीक है, तो आप यही है गाइस आपके साथ कि अब आपकी लाइफ के संघर्ष खत्म होने जा रहे हैं। ठीक है, और एक बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी जो आपने अपनों के लिए किया है, उनके फ्यूचर के लिए या किसी के लिए भी किया है, किन्हीं को हेल्प दी है आपने, तो एक पे होता हुआ होता है ना कोई कर्मा, उसके बारे में हालांकि आपकी इंटेंशन नहीं, जैसे कहा ना कि कोई बड़ी बात नहीं है अपनों के लिए करना, लेकिन मालिक तो कर्म के आधार पर ही किसी को रिवॉर्ड देता है ना। ये कर्म अब आपके हित में काम करने जा रहे हैं, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आने के लिए, आपकी प्रायोरिटीज़ पर जो चीज़ें हैं उन्हें प्राथमिक उन्हें उन्हें पूरा करने के लिए, उन कार्यों को पूरा करने के लिए। ठीक है, आपकी विल पावर को बहुत अच्छा कर दिया जाएगा गाइस, आप खुद हैरान हो जाओगे। मेरी जल्दी जल्दी से इच्छाएं, कामनाएं जो है ना, ये पूरी होने जा रही है। कारण क्या है, जैसे कहा ना, ये कार्ड ना बड़ा खूबसूरत है। देखो, खुद की किस्मत का प्रभाव में आना ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर किसी इंसान की किस्मत साथ देने स्टार्ट हो जाए ना, मेहनत कम लगती है। आप खुद देख लेना, बैठे बैठे इंसान को यश की प्राप्ति हो जाती है, काम करके कोई और जाता है और नाम उनका आ जाता है, सेंटर में वो आ जाता है और तालियां बजती है कि अरे इतना अच्छा काम किया है। ये हो जाता है, हकीकत में होता है गाइस। देखा होगा कभी आपने कि जिस इंसान ने कुछ नहीं किया, उस इंसान को बहुत यश की प्राप्ति हो रही है और वो बोले भी नहीं कि उन्होंने कुछ किया भी नहीं है ना। ये भी होता है, बट आपने पहले मेहनत करी है और अब आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और यश की प्राप्ति होना, मान सम्मान मिलना, इन सब के बारे में। ठीक है, तो जैसा मैं ये बताने चाह रही थी कि कभी इंसान की खुद की किस्मत साथ देती है ना, तब ऐसा होता है, इतना अच्छा होता है कि बैठे बैठा यश की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन आपके साथ चीज़ क्या अच्छी होगी, आपकी खुद की किस्मत के साथ साथ किसी और की भी किस्मत का प्रभाव आपकी तरक्की में आपको मददगार साबित होगा गाइस। ये देखना, यादगार लम्हे बनने वाले हैं गाइस आपकी लाइफ में, जो कभी भी नहीं भूल पाओगे, इस जन्म में तो नहीं भूल पाओगे। देखना, इतने अच्छा समय का निर्माण आपकी लाइफ में होने जा रहा है। चैरियट का कार्ड भी यही कहता है। पब्लिक आपको, लोग आपको ना बहुत अप्रिशिएट करेंगे। देखना, पावर में आना, यहाँ पर ही बता दिया गया था कि पैसे के आधार पर इतने ग्रोथ, ये टूटी हुई ग्रोथ को ठीक करना, जॉय लेकर आना आपकी लाइफ में, सेलिब्रेट करना आप, ये वाली बात है। आपको एक बात कही जा रही है कि अगर किन्हीं लोगों ने आपके साथ बुरा किया है या आपके भाव को नहीं समझा ना, वहाँ पर आप शांत हो जाओ। आप आपका ध्यान शायद किसी पर से हट नहीं रहा है, वहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपने किसी को खोया नहीं है ना। सच्चे इंसान को, लॉयल इंसान को खोने वाला खुद बेवकूफ़ है, ये समझ लो। या मतलब उन्होंने आपकी परख नहीं रखी है, समझ में आ रही है ना बात। तो आप गिल्ट में मत रहो, आप परेशान मत रहो, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ।
अपनी वैल्यू को कम करने मत दो कि किसी ने आपको वैल्यू नहीं दी है, खुद वैल्यू दे दो खुद को, किसी और की कहाँ ज़रूरत है। और समय तो अपना, पैसे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में कर ही रहा है जो आपको वैल्यू दे, है ना। तो ये समझने की कोशिश करो। अभी अभी सब चीज़ों को छोड़कर कैरियर की तरफ फोकस करो, अपने भविष्य पर फोकस करो, सब अच्छा होता है। देखो किस प्रकार से मिरेकल का मतलब ही क्या है, कितनी मेहनत जो आपने की है ना, वो फलती हुई नजर आ रही है। बहुत फास्ट फास्ट कुछ चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलेगा गाइस। जो भी मेहनत करी ना वो सक्सेस में जा रही है, ठीक है। और कुछ नई चीज़ें भी सीखने जाओगे गाइस। आप सीखोगे मतलब आपके साथ ऐसा होगा, पावर में तो आओगे गाइस। सच में समय है आपको बहुत पावरफुल करने वाला है। ये देखो यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है गाइस, वाकई में आपके नाम से लोग आपको जानेंगे। आप मेहनत इतनी करोगे देखना, क्योंकि रुचि होगी उस कार्य में आपकी, और आपको प्रशंसा बहुत मिलेगी ना, लोगों से रिकॉग्नाइजेशन, रिवॉर्ड आपको बहुत मिलेंगे, अप्रिसिएशन बहुत मिलेगी ना। तो उससे क्या है, आपका मन और प्रसन्न होगा, मैं और अच्छे से, बेहतर से और अच्छे से काम करूं। और ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलेगी ना, आप वाकई में बहुत कुछ, आपकी जो क्रिएटिव ना वो खुलकर बाहर आ जाएगी कि ये लो, ये है क्रिएटिविटी मुझ में, मेरे कस्तूरे मेरे होने के पीछे कारण ये है ना। वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, और ज़्यादा आप लाइफ में अच्छा करोगे। आपका पूरा ध्यान पास्ट की एनर्जी पर से हट जाएगा, और पूरा फोकस जो है ना ये काम पर, वर्क पर होगा आपके। देखना अब जो आप शिद्दत देते हो ना वो देखना कितनी अच्छी होगी। ऐसे ही कोई नेम फेम नहीं पाता गाइस, है ना, पर नेम फेम पाओगे। ये देखो थोड़ा खुद को अपडेट करने की भी कोशिश करो गाइस। कुछ जो भी आप साधना करते हो, पाठ करते हो, या कोई भी धार्मिक बुक वगैरह पढ़ते हो, चालीसा पढ़ते हो, कवच पढ़ते हो, पढ़ा करो, आपके लिए सही है। आपका मन शांत होता है इससे, और जब मन शांत होता है तो करना चाहिए ना ये काम, है ना, कि कहने की ज़रूरत है। कंटिन्यू में रखो, ऐसा नहीं गुस्सा आ गया आज तो हाँ बंद कर दिया, आज तो करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो आप बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो, कवच वगैरह पढ़ रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन दे रही है, कहीं ना कहीं बुरे लोगों से आपकी रक्षा करती है, उनकी एनर्जी से रक्षा करती है। एक ये भी है गाइस, किसी इंसान के साथ आपका पता नहीं क्या है, कि उनका पास में खड़े हो जाने से भी शायद आपके काम नहीं बनते, या कुछ है ऐसा, आपको थोड़ा सा वहम आता है उनकी एनर्जी को लेकर। तो इस बारे में कहा जा रहा है परेशान मत हो, ठीक है। आप जो भी दुर्गा कवच है, चालीसा है, ये पढ़ा करो, हनुमान चालीसा किया करो गाइस, बहुत सही रहेगा आप। क्योंकि ये करोगे ना तो एक ज़िद्दी रवैया आएगा अपने करियर को लेकर, या जो भी काम आप करना चाहते हो, या जो भी सपना है आपका, या जो भी इच्छा है आपकी, उसमें पैशनेट होने वाले भाव आते हैं कि जब तक मैं इसे पूरा ना कर लूँ ना तब तक मुझे शांत नहीं बैठना है। और उसमें एक गलत भाव नहीं है, लेकिन अपनी ऊर्जा का सही जगह पर इस्तेमाल होना ये बहुत अच्छी बात होती है ना। और मालिक के किसी भी रूप की अगर आप प्रार्थना करते हो तो वो आपको गलत रास्ते जाने भी नहीं देंगे, ये भी बात है। तो इतनी श्रद्धा रखकर करो आप, बुरे लोगों की एनर्जी का प्रभाव भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, है ना। ओके, द हाई प्रिस्टर्स, यहाँ पर भी देखो इंट्यूशन का कार्ड है ये, और यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड आया है द हाई प्रिस्टस। ये बहुत बैलेंसिंग एनर्जी है गाइस, बहुत अच्छी। ये अपने इमोशंस के बहाव को देख चुके हैं कि किस तरीके से इमोशनल होकर ना इन्होंने बहुत कुछ खोया है, और जैसे प्रैक्टिकल हुए, थोड़ा इमोशंस पर बैलेंस आया, इनके साथ न्याय का होना, जस्टिस का होना इन्होंने देखा है। मतलब इन्होंने लाइफ में संघर्ष बहुत देखे हैं, लेकिन संघर्ष के बाद की जो मेहनत का फल इनको मिला है ना वो बहुत अलग है, जो पावर में भी लेकर आता है, जो इनको इंट्यूशन भी अच्छी करता है, स्पिरिचुअल भी बनाता है, इनके लाइफ में बैलेंस भी लेकर आता है, और ठोकर से बचाता है ना। सही गलत इंसान की परख हाई प्रिस्टेस को बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एक सबक ये काम में लेती है, और एक दूसरा होता है कि इनकी इंट्यूशन इनके लिए सबसे बड़ा सोर्स है लाइफ के हर एक एक्शन में, एक्शन को लेने में बहुत मदद करता है, इनकी बहुत मदद करती है इनकी इंट्यूशन। तो थोड़ा सा जैसे कहा ना कि आप पेड़ पौधों के पास बैठो, अनुलोम विलोम करो, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सपोर्ट करेगी। जहाँ पर भी अटकोगे ना अपने आप आपको पता चल जाएगा, क्लियर कंफर्मेशन के आधार पर जो आंसर चाहिए ना वो मिल जाना है, समझ रहे हो ना।
तो परेशान मत हो। अभी हो सकता है इन दिनों में 1-2 लोगों के सपने आपको बार-बार आ रहे हैं, मॉर्निंग के टाइम आ रहे हैं। ये भी स्पेशली 4 बजे के बाद में, 4 से 6 के बीच में आपको किन्हीं 1-2 लोगों को लेकर सपने आ रहे हैं, जिनको लेकर आपके मन में डर रह रहा है कि फिर से अगर इन लोगों के सपना है तो कहीं ये फिर से परेशान करना ना लग जाए। ये वाली बात नहीं है गाइस। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों का बार-बार सपना आने का मतलब, एक जैसे ही लोगों का बार-बार सपना आने का मतलब द मून की एनर्जी है, जो जस्टिस के बारे में बात करती है, न्याय के बारे में बात करती है ना? कि इन लोगों के बारे में बार-बार दिखने का मतलब ही यही है कि इन्होंने बहुत परेशान किया है, धोखे बहुत दिए हैं, ठीक है? क्योंकि मून की एनर्जी दिल दुखाने वाले धोखे के बारे में बात करती है। तो यही कहा जाता है कि उनको लेकर आपके साथ न्याय होगा। थोड़ा आपकी इंट्यूशन भी अभी इन दिनों में आपको बता रही है कि अपनी इंट्यूशन पर बिलीव रखो। लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होने जा रही है, तो थोड़ा-सा खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, डाउट मत लेकर आना। और जो भी सपने आपको आते हैं या जो भी इंट्यूशन आपको होती है ना, थोड़ा-सा उसे इग्नोर करने की कोशिश मत करना। अब आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होगा, सब अच्छा होगा और मालिक के आशीर्वाद से ऐसी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है जो एक के बाद एक और अच्छी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में लेकर आने के लिए, ब्लेसिंग आपकी लाइफ में लेकर आने के लिए मददगार साबित हो। ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।